एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसको आप कन्फेशन कहते हैं, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। देखिए, कन्फेशन से संबंधित ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसको आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आई बटन पे जाके कन्फेशन के बारे में देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 25 और 26 को समझेंगे, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कोई दे रहा है तो उसकी क्या मान्यता है, उसकी क्या रिलेवेंसी है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर आप पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दे रहा है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, तो उसकी क्या रिलेवेंसी होती है। तो सेक्शन 25 और 26 भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए। तो आइए देखते हैं सेक्शन 25 को, जो कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर अब तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने होता है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मान के चलिए कि बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, इनएडमिसिबल होता है, यानी कि इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती। उसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि भाई, जब देखा गया कि पुलिस ऑफिसर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर जोर जबरदस्ती से किसी से कन्फेशन कबूलनामा निकलवा लेते हैं, तो ये मैनिपुलेशन ना हो सके, इसलिए कानून में, लॉ में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको इररिलेवेंट बोल दिया गया, इनएडमिसिबल बोल दिया गया। लेकिन और उससे आगे बढ़ के अगर हम बात करें इसके एडमिसिबिलिटी पे, तो ऐसा नहीं है कि अभियुक्त ने कोई कन्फेस दिया पुलिस ऑफिसर के सामने तो वो बिल्कुल इररिलेवेंट ही होगा। लेकिन मान लिया कोई स्टेटमेंट वो देता है जो कन्फेशन नहीं है, वो एडमिशन है, वो कोई और स्टेटमेंट है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी। दूसरी चीज़ कि अगर मान लिया कोई कन्फेशन देता है या कुछ गिल्टी फील करता है वो, या कोई कन्फेस करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वहाँ पे तो वो इररिलेवेंट है, उसके केस में तो वो इररिलेवेंट है, इनएडमिसिबल है। लेकिन अगर मान लिया उसी अभियुक्त के क्रेडिट को ब्रीच करना हो, इम्पीच करना हो, यानी कि ये कोर्ट में जताना हो कि ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोल रहा था, तो उसके उस कन्फेशन को जो उसने पुलिस ऑफिसर के सामने कभी दिया था, उसको कोर्ट में लाया जा सकता है। यानी कि अदर प्रोसीडिंग में कोई सिविल केस चल रहा है मान लिया, अब उसके उस कन्फेशन को जो उसने पुलिस ऑफिसर के सामने बोला था, ये काम कर सकता है, फिर वहाँ पे एडमिसिबल होगा। तो हमें ये समझना है कि चूंकि सेक्शन 25 जो है वहाँ पे कन्फेशन के बारे में बात करता है, पुलिस ऑफिसर के सामने बात करता है, वो कहता है इररिलेवेंट है, इनएडमिसिबल है। लेकिन क्या हमेशा और हर केस में जो है इनएडमिसिबल होगा, ये हमें तय करना है। तो इसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर उस अभियुक्त के क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल खड़ा हो जाए, तो यस, उसके जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया था वो काम में लिया जा सकता है। और कोई अदर सिविल केस चल रहा हो जिसमें उसकी वो कही गई बात जो पुलिस ऑफिसर के सामने उसने कहा था, उसको भी रखा जा सकता है, उसको भी ये प्रूफ किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 25 बस इतना कहता है, पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया बयान, दिया गया कन्फेशन, वो मान्य नहीं होता, वो इनएडमिसिबल होता है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर क्या हम मानेंगे, यहाँ पे क्या पुलिस ऑफिसर कौन होगा। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, पुलिस एक्ट है हमारे पास, तो उसको आपको स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं देखना है। पुलिस में कोई भी आ सकता है जिसको पुलिस की पावर दे रखी है, उसको नाम अलग अलग हो सकता है। उसका नाम कस्टम ऑफिसर हो सकता है, उसका नाम इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सामने अगर कोई मान लिया कोई कन्फेस करता है, तो क्या उसकी रेलेवेंसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के इस सेक्शन 25 के अनुसार वो भी पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन में आता है। तो उसके सामने भी आप कोई अगर कन्फेशन करता है, कन्फेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से कस्टम ऑफिसर भी है। कस्टम ऑफिसर में तो ये कहा गया, कस्टम ऑफिसर के सामने कोई चीज़ कन्फेस करते हैं तो वो एडमिसिबल होगा, क्योंकि कस्टम ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन में नहीं काउंट किया जाता। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला कन्फेशन कहाँ पे कर रहा है। ये तो होगी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन। अब आते हैं सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 कहता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दे रहे हैं तो उसकी क्या रेलेवेंसी है। तो देखिए, अगर आप पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दे रहे हैं या पुलिस कस्टडी से बाहर है, कहीं और कन्फेशन दे रहे हैं, अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया तो वो इररिलेवेंट होगा, इनएडमिसिबल होगा। अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं और आप किसी डॉक्टर को या अपने सह अभियुक्त को या साथी सहपाठी जो प्रिजनर्स होते हैं उसको, या किसी और उस प्रिजन के किसी भी और एम्प्लॉय के सामने कन्फेस किया, उसकी भी मान्यता नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल वो इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने ना हुआ। जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वो कन्फेशन आप देंगे तभी मान्य होगा। तो बेसिकली 26 और 25 में कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग 26 को कहते हैं 25 को ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं है। 26 और 25 में कोई ओवरलैप नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शन है। 25 कहता है पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आपने कन्फेस किया वो इनएडमिसिबल होगा, चाहे आप पुलिस कस्टडी में किए हो, चाहे आप कहीं पे भी किए हो, अगर वो आपने पुलिस ऑफिसर को किया तो इनएडमिसिबल होगा। 26 कहता है पुलिस कस्टडी में आपने किया लेकिन वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं किया तो उसकी भी मान्यता नहीं होगी। अगर पुलिस कस्टडी में है, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट आपने कन्फेस किया है तो उसकी मान्यता होती है। तो ये बेसिकली सेक्शन 25 और 26 के बारे में
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में थी। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।